हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा। पाठ का नाम है संगठन की शक्ति। इसमें हमने पढ़ा था कि किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें से एक कौवा था जो चतुर और दयालु भी था। उसने एक दिन जंगल में एक शिकारी को देखा और उसको देखकर वह सोचने लगा कि ये मेरे साथियों को जाल में फंसाकर मार डालेगा। तो उसने क्या किया कि इस बारे में अपने सभी साथियों को बता दिया। अब आगे हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तभी तब सभी पक्षियों ने तय किया कि वे जाल में दाना चुगने नहीं जाएंगे। कौवे की बात पर सबको विश्वास था। अब सब पक्षियों को बताने के बाद पक्षी जो थे वो कौवे की बात मान गए और उन्होंने सबने डिसीजन ले लिया कि वो दाना चुगने नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया। थोड़ी देर बाद वह शिकारी वहाँ पेड़ के नीचे गया और उसने दाने डालकर अपना जाल जो था वो बिछा दिया और वहाँ पर बैठ गया। काफ़ी देर तक वह वहीं बैठा रहा, परंतु कोई पक्षी पेड़ से उतरकर दाना चुगने नहीं आया। बहुत देर तक वो वहाँ पर बैठा, परंतु कोई भी पक्षी वहाँ पर दाना खाने नहीं आया। कौवा बड़ा खुश था। आज उसने अपनी सबकी जान बचा ली थी। कौवा जो था वो बहुत खुश हो गया कि आज इसने सबकी जान बचा ली है। इतने में दूर से उड़ते हुए कबूतरों का एक झुंड आया और वे बिना देखे समझे ही दाना चुगने उतर पड़े। इतने में वहाँ देखते ही देखते कबूतरों का झुंड आया और वो बिना सोचे समझे बिना देखे वहाँ पर दाना खाने उतर गए। जैसे ही कबूतरों ने जाल में पैर रखे वैसे ही वे सब उसमें फंस गए। अब जैसे ही कबूतरों ने वहाँ पर पैर रखे वो क्या हो गया, वहाँ पर फंस गए। किसमें? जाल में। उन्होंने जाल से निकलने की बड़ी कोशिश की, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। सभी कबूतरों ने कोशिश करी कि वह जाल में से बाहर निकले, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। इसके लिए शिकारी बड़ा प्रसन्न था। शिकारी जो था वो बहुत ही खुश था। उसे आज सहज ही में कई पक्षी मिल गए थे। शिकारी सोच रहा था कि आज मुझे आसानी से बहुत सारे पक्षी मिल गए हैं। इधर कौवा कबूतरों को जाल में देखकर बड़ा दुखी हुआ। इधर जो कौवा था वो कबूतरों को जाल में देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। वह कबूतरों के प्राण बचाने की तरकीब सोचने लगा। कौवा जो था वो कबूतरों को बचाने की तरकीब सोच रहा था या उपाय सोच रहा था। अंत में उसे एक उपाय सूझा। लास्ट में जो कौवा था उसको एक उपाय सूझा। वह जाल के पास गया और कबूतरों से बोला, साथियों आप घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। और कबूतरों को बोला कि आप घबराओ मत, आराम से और शांत मन से काम लो। जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जब मुसीबत इंसान पे आती है और वो सोच समझकर कार्य करते हैं तो वो सदा सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सभी कबूतर कौवे की बात सुनकर खुश हुए। जो कबूतर थे वो कौवे की बात को सुनकर खुश हो गए। कौवा बोला, यदि आप सब हिम्मत से काम ले तो इस दुष्ट शिकारी के जाल से बच सकते हैं। और कौवा कहने लगा कि अगर तुम हिम्मत से काम लेते हो तो इस बुरे शिकारी के जाल से तुम बच सकते हो। कबूतरों का सरदार बोला, मित्र, अपने प्राण बचाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और कबूतरों के जो मतलब झुंड था उसमें सरदार था, मतलब जो उनके मुखिया था, उसने कहा कि अगर हमारे प्राण बचाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें कोई उपाय बताइए, इससे हम अपने प्राण बचा सकें। और उसने कहा कि आप हमें केवल उपाय बताइए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कौवा बोला, भाइयों आप सब एक साथ मिलकर उड़ो और उड़कर मेरे साथ चलो। मैं अपने मित्र चूहे द्वारा इस जाल को कटवा दूंगा। उसने कहा कि तुम सब एक साथ उड़ो और मेरे साथ चलो तो मैं मेरा जो दोस्त है कौन, चूहा, उससे इस जाल को कटवा दूंगा। फिर तो सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को उड़ाकर वे एक साथ उड़ने लगे। अब मतलब जो कबूतर थे उन्होंने क्या किया कि सब एक साथ पर फैलाकर उड़ने लगे, जिससे क्या हुआ कि जाल जो था वो उखड़ गया। उखड़कर उस जाल के साथ ही वो कबूतर उड़ने लग गए। शिकारी उनके पीछे भागा, परंतु वह उन कबूतरों का पीछा नहीं कर सका और हार कर पीछे लौट गया। कौवा उन सब कबूतरों को लेकर अपने मित्र चूहे के पास पहुंचा और बोला, मित्र,
कौवा जो था वो उन कबूतरों को लेकर अपने मित्र चूहे के पास चला गया और बोला, हे मित्र, मेरे साथियों की मदद करो, मेरे दोस्त जो हैं उनकी मदद करो। ये बेचारे एक दुष्ट शिकारी के जाल में फंसे हुए, ये सभी एक जो शिकारी था उसके जाल में फंसे हुए, इन्हें बंधन मुक्त करें या इन्हें इस बंधन से शीघ्र मुक्त कर दो। चूहे ने कहा, अरे जो मुसीबत में काम ना आए वह मित्र कैसा। चूहे ने कहा कि मैं अवश्य करूँगा, अगर मैं मुसीबत में काम नहीं आऊँगा तो मैं मित्र नहीं कहलाऊँगा। अभी लो, मैं इन सब का यह जाल काट दूंगा। और चूहे ने कहा कि मैं इन सब का जाल काट दूंगा। अब तो सभी कबूतर कौवे और चूहे की प्रशंसा करने लगे। सच है, संगठन में ही शक्ति है। हिम्मत और समझदारी से सभी समस्याएं हल हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है। अगर एक अकेला कबूतर कोशिश करता उड़ने की तो जाल कर उखाड़ कर नहीं उड़ सकता था, परंतु सभी ने एक साथ कोशिश करी तो जाल को उखाड़ दिया और उड़ गए। इसलिए कहा जाता है कि संगठन में शक्ति होती है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे करेंगे।